सामीन अस्सलामु अलैकुम। पयाम जुमा के हवाले से जामिया दारुस्सलाम अम्बाला के सरबरा मौलाना जावेद नदवी दामत बरकातुहुम का एक वीडियो बयान पेश खिदमत है। बयान में मौलाना साहब ने बतलाया है कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत है। दरअसल मौलाना साहब इस मसले से ख़ुद दो चार हुए हैं। शादी के तकरीबन 18 बरस बाद अल्लाह ने उनको 2 बच्चियां इनायत की हैं। मौलाना जावेद साहब ने इन दोनों बच्चियों की मुनासबत से आइंदा 27 जून यानी 2 दिन बाद इतवार के दिन अक़ीक़ा रखा है। इसी मुनासबत से औलाद अता होने की मुनासबत से मौलाना जावेद नदवी साहब ने कुरान शरीफ की रोशनी में एक मज़मून भेजा है, वो पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। नाज़रीन किराम, कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक अज़ीम नेमत के बारे में इरशाद फरमाया है। कुरान करीम की इस आयत में कहा गया है कि औलाद का मिल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान कहता है कि अल्लाह जिसे चाहे बच्ची दे और जिसे चाहे बच्चा दे, जिसे चाहे दोनों दे दे और जिसे चाहे बांझ कर दे। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो जानने वाला है, वो कुदरत रखने वाला है। बच्चा मिल जाना जो साहिब औलाद नहीं है उनसे पूछ कर देखे कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी और अजीम नेमत है। इस नेमत के मिल जाने पर इसका सबसे पहला शुक्राना यह है कि इसके लिए, इस बच्चे के लिए इस नेमत के मिल जाने पर अक़ीक़ा किया जाए। अक़ीक़ा इब्तिदाई अहद में अल्लाह के नबी ने वाजिब कहा था, लेकिन जब से कुर्बानी का वजूब हो गया था उसके बाद से ये अमर इस्तिहबाबी हो गया। अल्लाह ने जिससे वसअत दी हो वो इसके लिए, अपने बच्चे के लिए अक़ीक़ा करे, और जिसको वसअत न दी हो तो वो न करे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अजीब सी वतीरा नाम से एक बिदत चली हुई थी, एक रस्म चली हुई थी, जिसमें जब कोई बच्चा पैदा हो जाता था तो बच्चा पैदा होने के पर एक जानवर को ज़बह किया जाता और उस बच्चे को उसकी खाल में खून आलूद कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी शरीयत ये नहीं कहती कि बच्ची पैदा हो तो उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए और बच्चा पैदा हो तो उसकी खून आलूद कर दिया जाए। नहीं, बल्कि बच्चा और बच्ची मिल जाना अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। बल्कि कुरान करीम की तरतीब यह है कि पहले जो अल्लाह ने अपनी नेमत का जिक्र किया, यहबु लिमन यशाउ इनासा, पहले जिक्र किया कि बच्ची अल्लाह जिसे चाहे दे देता है, और बाद में जिक्र किया कि जिसे चाहे बच्चा भी दे देता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद बच्ची पैदा हुई है, और पैदा होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस में ये हिदायत हमें मिलती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ जब हज़रत हसन और हुसैन पैदा हुए तो 2 बकरियों को ज़बह किया गया। ये अक़ीक़ा है क्या? अक़ीक़ा हदीस पाक में आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर, उसके जिस्म के हर हिस्से पर, उसके आज़ा पर बलाएँ नाजिल होती हैं। जब अक़ीक़ा कर दिया जाता है तो वो बलाएँ दूर हो जाती हैं, जिनकी तादाद 360 तक कही गई है। हदीस पाक में आता है कि बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो 7वें दिन से पहले इस दुनिया से चला गया तो उस पर उसके लिए अक़ीक़ा करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर वो 7 दिन के बाद किसी वजह से उसका इंतकाल हो जाता है तो हम एक आयत पढ़ते, एक दुआ पढ़ते हैं उसकी मौत के वक्त में कि अजरम व ज़ुखरा, अल्लाह मेरे लिए अजर बना दीजिए उसको, और ज़ुखरा, और उसके लिए मेरे लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दीजिए। तो ये नाबालिग बच्चों पर दुआ पढ़ी जाती है। ये इसीलिए पढ़ी जाती है कि ये बच्चा आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा और अल्लाह के यहाँ हमें अजर का ज़रिया बनेगा। इस हदीस के रोशनी में उलमा ने लिखा है
کہ اگر بچہ 7 دن کے بعد مر جاتا ہے اور یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ اس کا سفارشی نہیں بنے گا، لیکن اگر اس نے اس کا عقیقہ کر لیا تو وہ سفارشی ہوگا، اور سفارش کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا حقدار نہیں ہے پھر بھی دیا جائے۔ اس لیے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اور 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، 21ویں دن، جب بھی اس کی ترتیب کے حساب سے جب بھی اللہ ہمت وسعت طاقت دے تو اس بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اور چونکہ ایک بڑی اہم چیز کی طرف اس آیت کی طرف اشارہ باریکی سے کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت بچی کی شکل میں آ جاتی ہے تو اس پر دل میلا کر لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بچی اگر آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو وہ اللہ کی ایک رحمت آ گئی ہے۔ بچہ مل جانا اللہ کی نعمت، لیکن بچی کا مل جانا اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے، بچی کا پہلا حق یہ ہے کہ دل سے خوشی اس کا اظہار کیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس سے پھر اس بچی سے وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جو اس کے اعضاء پر لگی ہوتی ہے وہ جب بچے کے عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے لحمہا بلحم وعظمہا بعظم وشعرہا بشعر، اے اللہ اس کے ہڈیوں سے، اس کے گوشت سے، اس کے جسم کے تمام اعضاء سے جو بلائیں ہیں وہ ختم فرما۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ بلائیں ہٹا دیتے ہیں، اور بچہ اس برکت سے، اس عقیقے کی برکت سے ان بلاؤں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت پر سب سے پہلا شکرانہ یہ ہے کہ ہم عقیقہ کیا کریں، اور عقیقے کے یاد رکھا جائے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر صاحب وسعت ہے، صاحب حیثیت ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اپنے بچے کا عقیقہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اہم عمل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا